प्रिटी एंड नाइस एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। और जो आपका जो सेक्स है या आपकी विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल बॉडी है, कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस हैं जो मेन एंड वुमेन की चेंज है, जिसमें उनकी बियर्ड आ जाती है, ब्रेस्ट साइज जो है वो डिफरेंट है एंड ऑल दैट। आई होप ये जो आपको कॉन्सेप्ट है जेंडर एंड सेक्स का ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये ओके हो गया तो प्लीज मुझे ओके का साइन दे दें आप लोग, ताकि हम आगे चलें। मुझे गो हेड का साइन दे दें, ठीक है, ताकि हम ये बताइएगा कि ये आप लोगों को ओके हो गया। अच्छा, हम देख रहे थे जी कुछ इसकी बेसिक जार्गन्स पर। पेट्रियार्की अगेन एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके दो जेंडर्स में से, ठीक है, अगेन दो जेंडर्स में से, अब आप लोगों को जेंडर का पता चल गया है, क्लियर भी हो गया क्या कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके दो जेंडर्स में से जो एक है वो लाइक डोमिनेंट है। कहाँ कहाँ पे उसकी डोमिनेंसी है जी? हो सकता है उसकी सोशल आपके स्फेयर में है, आपके पॉलिटिकल स्फेयर में है, आपके इकोनॉमिक स्फेयर में है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की। प्लीज कल्चर दोबारा बताइए, ठीक है, बताइएगा जी, मैं बता देती हूँ। कल्चर देखिए, कल्चर की बात ये है डॉक्टर सकेना, जस्ट अ सेकंड जी। ओके ओके, मैं लास्ट वन रिपीट कर देती हूँ। जेंडर जो है वो स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप अगेन अगेन मैंने आपको बताया अभी, अगर आप लोगों ने मैं एग्जांपल इसलिए देती हूँ ताकि एग्जांपल जो होते हैं ना, वो स्टोरी होती है, वो माइंड में रह जाती होती है। कुछ दिन पहले एक ड्रामा चल रहा था, आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स नेम दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसमें, ठीक है। और बहुत अच्छा जो है वो लाइक सोसाइटी, जो पर्टिकुलरली एशियन सोसाइटी, उसको रिप्रेजेंट किया गया था कि एक तीन जो है वो बेसिकली डॉटर्स होती हैं, और उसमें से जो एक है वो शी वाज लाइक कि जी उसको अपना इंटरेस्ट जो है और क्रिकेट का वो परस्यू करना है, बट हर फादर लाइक वाज नॉट अलाउइंग हर। तो एज अ रिजल्ट वो उसको क्विट करवा देते हैं उसके स्कूल से भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो क्रिकेट खेलना चाहती थी। तो ये स्टीरियोटाइप है ना कि जी, ये वाला लास्ट पॉइंट है जो आप जो कह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, तो ये बेसिकली क्या है कि स्टीरियोटाइप है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल रोल्स हैं, आपने डिसाइड किया कि जो फीमेल है वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, या इस तरह का कोई भी रोल कि जो फॉर एग्जांपल जो फीमेल है उसको पिंक कलर पहनना है, या जो है वो बारबी डॉल से ही उसको खेलना है, वो एक्शन कोई प्ले वो क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेडिशनल रोल, दिस इज द स्टीरियोटाइप, राइट। और सेक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी मीन्स के जी आपकी फिजिकल बॉडी में फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो हार्मोनल सेटअप है, कुछ चेंजेस हैं, राइट। कि जो मेल है फॉर एग्जांपल उनकी वॉइस थोड़ी हैवी होगी, बियर्ड होगी, और फीमेल जो है वो थोड़ी जो है वो लाइक सॉफ्ट होंगी, जो मेल है उनकी बॉडी हार्ड होगी। दिस इज द फिजिकल चेंजेस। यस पूर्वा, मुझे आप शो नहीं हो रही। पूर्वा मैं आपको, यस मैम। जी जी आपने हैंड रेस किया था। मैम वो मैं जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस का पूछना चाह रही थी कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर हमें अभी जिस तरह आपने क्लैरिफाई किया, क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता है तो वुड दैट क्वेश्चन बी रिलेटेड विद द डिफरेंसेस कि सेक्स और जेंडर में जो है वो डिफरेंस बताएं, और वुड द क्वेश्चन बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस? ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, आपके पार्ट की फॉर्म में भी आ सकती है, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है कि जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज, इसमें क्या डिफरेंस है और ये है क्या, तो उसको भी अभी हमने देखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, पेट्रियार्की दोबारा बता दें। पेट्रियार्की हम अभी वो बता रही थी जी बता रही थी। पेट्रियार्की बेसिकली मेल डोमिनेंस को, आपके दो जेंडर जो है बेसिकली उसमें से एक जो जेंडर है उसकी डोमिनेंस, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपके सोशल स्फेयर में, आपके इकोनॉमिक स्फेयर में, आपके पॉलिटिकल स्फेयर में, आगे जाके हम देखेंगे
कि जो आप इश्यूज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप वुमेन इश्यूज की बात करते हैं, तो उसमें आपको चीजें जैसे जैसे हम प्रोसीड करते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सो अगेन जैसे आप कहते हैं कि अगर मैं एशियन सोसाइटी की बात करूं, तो रूल ऑफ द फादर, आपके घरों में जी किसका रूल होता है, मतलब किसकी आवाज से जी आप डर जाते हैं, अच्छा जी अब्बा जी आ गए, आप अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, या फिर क्या करने, मतलब कि लाइक थोड़ा सा आप लोगों को एक डर होता है कि राइट, या घर में किसकी बात मानी जाती है। सो दिस इज पेट्रियार्की। अच्छा, इसका टोटली ऑपोजिट है जी मैट्रियार्की। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मैट्रियार्की मीन्स के जो वुमेन है उसकी डोमिनेंस या वुमेन का होल्ड, उसकी पावर में बहुत कम नजर आती है। कुछ ऐसे ट्राइबल, कुछ ऐसे एंशियंट टाइम्स में हमें कुछ ऐसी ट्राइब थी जिसमें जो कि मैट्रियार्की एक्सरसाइज की जाती थी। अगेन अगेन जेंडर स्टडीज का पर्पस कहीं पे भी ये नहीं है कि पैट्रियार्की को एक्सरसाइज करवाया जाए, या पैट्रियार्की या मैट्रियार्की को जी आप क्या कर दें, अबॉलिश कर दें, ऐसा नहीं। हमारा जेंडर स्टडीज को पढ़ने का जो पर्पस है वो क्या है, इक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वलिटीज जो हैं उसको हम उसकी रीजंस देखते हैं, उनकी रूट कॉजेस को देखते हैं, और हम उनको एड्रेस करके इक्वालिटी जो है वो लेकर आते हैं, राइट। सो अगेन पैट्रियार्की और मैट्रियार्की जेंडर स्टडीज का ये जो है वो पर्पस नहीं, राइट। सो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, आपको मेन स्ट्रीमिंग के नेम से पता चल रहा है कि जिसमें आप जो है वो लाइक सोशल अपने पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, या फिर पॉलिसी मेकिंग में जितने भी जेंडर्स हैं आपके, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो दें। दिस इज जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मुझे आप लोग बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ठीक है। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली क्या है कि जी आप एक जेंडर को सिर्फ इसलिए जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वो फॉर एग्जांपल कि जी वो फीमेल है, इसलिए उसको डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। अगेन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अभी आप लोग देखें, इवन के आप लोगों के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कोई ऐसी गर्ल्स होती थी जो लाइक टॉम बॉय टाइप की होती थी, राइट। ठीक है, टॉम बॉय टाइप की होती थी, तो सब लोग जी उसको मुड़ मुड़ के देखते होंगे कि अभी इवन इवन दो कि आपका जो है वो स्कूल नहीं है या ऑल गर्ल्स भी है, सो जी ये क्या चीज है अभी, ठीक है। यानी कि आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही उन चीजों को। सो दिस इज बेसिकली कि सोसाइटी किस तरह से जो है वो जेंडर का रोल डिसाइड कर रही होती है, राइट। सो दिस इज जस्ट अ सेकेंड, जेंडर रोल। जेंडर रोल बेसिकली आपके पास अगेन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेल है वो इतना इमोशनल नहीं होगा एज कम्पेयर टू फीमेल की। जी आप अपने, मैंने अगेन बताया कि मीडिया में देख लें कि जितने भी आपका मीडिया वो किस तरह से पोर्ट्रे करता है कि जो फीमेल्स हैं वो इमोशनल हैं, केयरिंग हैं, और दे हैव टू बी presentable, nice and beautiful and all that, right? So ये gender roles जो हैं a range of behaviors and attitudes that are generally considered acceptable। और जो मेल है उसको आपको क्या आप ना सिर्फ आपका मीडिया बल्कि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका ब्रॉटअप, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको डिसाइड कर रही होती हैं। appropriate to disable of people based on their biological or perceived sex, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी, एक तो होता है कि सोसाइटी, जहां से कुछ चीज समझना है प्लीज आप लोगों ने मुझे बता देना है, ठीक है। बिल्कुल भी शाय नहीं करना कि अच्छा ये बाकी क्लास क्या सोचेगी, मेरा क्वेश्चन जो है वो लाइक कि मैं इस तरह का क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, या जो भी आपका क्वेश्चन हो आप लोगों ने हैंड रेस करके पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अगेन जो है वो जेंडर आइडेंटिटी बेसिकली आपके पास क्या है, एक तो सोसाइटी आपके डिसाइड करती है कि आपका रोल क्या होगा। सोसाइटी ने, अगेन मैंने कहा कि डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सोसाइटीज में आपका जो रोल है वो एक प्रिस्क्राइब्ड सेट, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पता हो कि जी ये फीमेल का रोल होगा। फॉर एग्जांपल आप अपनी सोसाइटी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रात के 12 बजे के बाद जो फीमेल्स हैं वो शॉपिंग पे जाएं, या रोड्स पे जी वो लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं, या कुछ भी आप यहाँ इस तरह आप अपनी सोसाइटी में ये जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको एक प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ नॉर्म जो है वो पकड़ा दिया गया है, ठीक है। अगेन
इसी कल्चर को इसी को आप वेस्टर्न कल्चर में देखें, वहां पे ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। अच्छा, तो जेंडर आइडेंटिटी एक वो चीज है जो कि आप इनसाइड क्या फील करते हैं। एक तो जेंडर रोल ये है कि सोसाइटी ने आपको क्या रोल प्रोवाइड किया हुआ है। अगेन जेंडर आइडेंटिटी वो है जो आप इनसाइड फील करें। मैंने अगेन बताया कि मलाइका जो है वो टीनेजर हैं और वो बॉक्सिंग कर रही हैं और उन्होंने अपनी जेंडर आइडेंटिटी को चेंज किया हुआ है। टॉम बॉय, उनकी जो हेयर कट है वो बॉयज की तरह है, उनकी जो ड्रेसिंग है वो भी बॉयज की तरह है, उनका बोलने का स्टाइल, उनका चलने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि शी फील्स लाइक अ बॉय और उनको ऐसा फील होता है कि एक्सेप्टेंस इस तरह से ज्यादा है। तो जेंडर आइडेंटिटी क्या है? इट इज हाउ यू फील इनसाइड एंड हाउ यू एक्सप्रेस योर gender through clothing, behavior and personal appearances. It's a feeling that begins very early in life, ठीक है। अच्छा, जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन क्या चीज है? आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो कल्चर है, राइट, और आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं? सोशलाइज करते हैं बॉयज को, आपकी गर्ल्स को, आपके जेंडर को, बेसिकली उनको ग्रूम करते हैं और फिर उनको एक प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ बता देते हैं कि जी ये प्रिस्क्राइब्ड सेट है। So gender socialization, the tendency for boys and girls to be socialized differently. बॉयज को जी शुरू से क्या कहा जाता है कि जी वो जिम वगैरह और इस तरह की चीजें और एक्शन प्लेज और स्पोर्ट्स, और जो गर्ल्स हैं प्रेजेंटेबल और लाइक केयरिंग, इस तरह की जो है वो, या फिर बारबी डॉल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है, ये सोशलाइजेशन जो है वो किसने सिखाई? आपके कल्चर ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके इंस्टीट्यूशंस ने, ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन जी बेसिकली आप किसको कहते हैं कि आप एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि आप उसकी माइंडनेस को, उसकी राय को कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि एज अ ऑब्जेक्ट से ले रहे हैं। आप देखें कि लाइक ये जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हैं, इसमें फीमेल्स को जो है वो किस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं इन अ वे जो कि अपीलिंग होता है, या अप्रोप्रिएट आप कह सकते हैं फॉर मेन, या आप इसमें पोर्नोग्राफी में, प्रोस्टिट्यूशन में, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में जो आप देख रहे हैं कि फीमेल की ऑब्जेक्टिफिकेशन की जा रही है, राइट। सो दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन कि आप एक पर्सन की एक एज अ इंडिविजुअल एज जो है उसको नहीं कंसीडर कर रहे होते, और उसकी जो माइंडनेस है, उसकी जो थॉट है उसको कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि एज उसके जस्ट बॉडी पार्ट्स हैं उसको हम जो है ऑब्जेक्टिफाई करें। फेमिनिज्म बेसिकली क्या है? जस्ट जैसे कि मैं अगेन आप लोगों को दिखा दूं, थर्ड चैप्टर में बेसिकली हमने इसको डिटेल से देखना है, ठीक है, कि फेमिनिज्म और इसकी थ्योरीज, और साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो वेव्स स्टार्ट हुई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है। वैसे टेक्निकली तो हमें जो है वो ये पहले पढ़ना चाहिए था कि फेमिनिज्म क्या है और इसकी थ्योरीज। कोई भी सब्जेक्ट आप अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले थ्योरीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट आई वाज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि जी अगर हमने इसके ऑर्डर को चेंज किया तो मे भी आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अच्छा, फेमिनिज्म बेसिकली यही है कि जो वुमेन के इश्यूज हैं वो सिर्फ वुमेन की नहीं है, वो एक जेंडर के हैं। जेंडर में अगेन जो है वो हम आगे देखते हैं, जेंडर आपका कल्चर डिसाइड कर रहा होता है, और जेंडर में आपके पास जो है वो आपका लाइक मेल, फीमेल, और इसमें जो है वो ट्रांसजेंडर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो आप इश्यूज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप बात कर रहे हैं, आजकल जो मीडिया है उसने हाईलाइट किया हुआ इशू नूर का, क्या ये इश्यूज आपको क्या लगता है, क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होते? क्या वहां पे जैनब या जो चाइल्ड अब्यूज है, जैनब जो ये भी 2-3 साल पहले बहुत जो है हाईलाइट हुआ था, राइट। सो क्या ये इश्यूज वेस्टर्न कल्चर में नहीं होते होंगे? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में है? क्या ये इंडिया में नहीं होते? क्या ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज में नहीं होते? तो ऐसा नहीं है। वहां पे हो सकता है उसको इतना हाईलाइट ना किया जाता हो सकता है कुछ जगहों पे मीडिया इतना उसको, मीडिया को इतनी ऑटोनॉमी ना हो, लेकिन इश्यूज वहां पर भी। आप देखेंगे यूरोप, ठीक है, जिसकी कॉलोनी यूके, जिसकी जो आपका यूएस है उसकी कॉलोनी रह चुका है, वहां पे भी जो
वुमेन है उनको पॉलिटिकल राइट, उनको वोटिंग राइट, इकोनॉमिक राइट नहीं थे, इवन के वुमेन को लीगल आइडेंटिटी कंसीडर नहीं किया जाता था। जी तौसीफ ने कहा कि इनकी रेशो ज्यादा होती है वेस्ट में, एग्जैक्टली उनकी रेशो ज्यादा होती है, लेकिन उनका मीडिया उन चीजों को क्या कर देता है, सुप्रेस कर देता है और उनको इतना हाईलाइट नहीं करते, वो छुपा लेते हैं अपनी चीजें। यहाँ वहां पे भी इश्यूज है। अगर आप लोगों को अपनी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जी शायद इशू सिर्फ पाकिस्तान में, तो ऐसा नहीं है। अगेन मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में एक बात कही, पेपर में जस्ट पाकिस्तान रिलेटेड एग्जांपल्स नहीं लिखनी है, आपने कोशिश करें कि एक रीजन से भी रिलेटेड हो, एक ग्लोबल एग्जांपल भी हो, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आप कुछ नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं कर रहे, आप यहाँ पे बायस नहीं हो रहे। ठीक है, तो जी हम देख रहे थे फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म में आपको बता रही थी कि यूनाइटेड किंगडम जो है, यूएस इवन के जो है 13 कॉलोनीज, आप अगर यूएस हिस्ट्री में अगर नहीं भी पढ़ा तो वैसे आप लोगों को पता होगा कि यूएस जो है वो उसकी कॉलोनी रह चुका है। ठीक है, और ब्रिटिश ने हम लोगों पे भी यहाँ सब कॉन्टिनेंट पे भी बहुत राज किया। तो वहां तो इवन के वुमेन को लीगल राइट नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे। आप यूएस की बात करते हैं जब, वहां पे तो आपकी जो फीमेल्स हैं उनके पास इवन कि उनको लीगल आइडेंटिटी नहीं कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो जो उनकी 19th अमेंडमेंट हुई, उसको हम आगे जाके देखेंगे जब हम फर्स्ट वेव देखेंगे फेमिनिज्म की। सफराज मूवमेंट स्टार्ट होती है, वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं होते, राइट। सो 1919 में जो है वो यूएस अपनी जो है वो 19th अमेंडमेंट करता है और वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। द पॉइंट इज कि इशू सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, दिस वाज द पर्पस बिहाइंड दिस होल प्लॉट। सो आपके पास फर्स्ट वेव जो है वो बेसिकली, इसको हमने डिटेल से चैप्टर 3 में देखना है कि किस तरह से उनके पास जो है वो लीगल राइट्स नहीं थे, तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड वेव आई, फिर थर्ड वेव आई। So movement for the advocacy of the women's rights on the ground of the equality of the sexes. वुमेन को आप जस्ट इसलिए वोटिंग राइट क्यों नहीं दे रहे कि वो वुमेन है, ठीक है, या आप जो है वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे ही नहीं रहे, या अगर दे भी रहे हैं तो उनकी वेजेस जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर हो गई। तो इस तरह से अपने अपने पेपर में इस लैंग्वेज को जो है वो यूज करना है। आगे भी ये लैंग्वेज आती जाएगी और हमने जो है वो पेपर लाइक जेनेरिक से नहीं करके आना। अगेन इसमें हमने, ठीक है, हम देखते जाएंगे डिफरेंट जो है वो इसकी टर्मिनोलॉजीज को। एंड्रोगाइनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, ऑब्जेक्टिफिकेशन, किसी पर्सन को एज अ ऑब्जेक्ट लेना, मीन्स कि आप उसकी जो थॉट्स हैं या जो उसकी माइंडनेस है उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, एक पर्सन की आप जस्ट उसकी, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन किस तरह से की जाती है कि एडवर्टाइजमेंट्स में फॉर एग्जांपल जी प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें क्या है कि वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की जा रही है। उसकी थॉट्स को, उसकी माइंडनेस को, उसकी राय को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऑब्जेक्टिफाई जो है वो किया जा रहा है। दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। फिजिक, यस, अच्छा जी, ठीक है ठीक है, यस एग्जैक्टली। अच्छा, एंड्रोगाइनी कॉम्बिनेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। मीजोगाइनी, आप जस्ट जो है वो वुमेन को हेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज शी इज वुमेन। ठीक है, पेट्रियार्की, अगेन हमने देख लिया कि रूल ऑफ मेन है, मेट्रियार्की रूल ऑफ वुमेन है, जो कि हिस्ट्री में हमें नजर आता है कि रूल ऑफ वुमेन बहुत ही कम था। अगेन माइक, सईदा जवेरिया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो मैम, गलती से हो गई। ओके, ठीक है। अच्छा, हेट्रोसेक्सुअल विद अदर जेंडर, होमोसेक्सुअल विद इन सेम जेंडर। आप अगर मेल हैं और मेल की तरफ ही आपकी जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, इट मीन्स के यू आर गे। इवन कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही यहाँ पे, अगेन तो इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। और अगर फीमेल जो है उसकी सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल है, ठीक है, सो इसको जब हम कह रहे हैं होमोसेक्सुअल, लेस्बियन। ठीक है,
सो और हेट्रोसेक्सुअल मीन्स कि आपकी ऑपोजिट जो जेंडर है उससे सेक्सुअल अट्रैक्शन है। ट्रांसजेंडर्स आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दी बर्थ सेक्स, उसमें जो आपका क्रोमोसोमल मेकअप है वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। अच्छा, इसको हमने डिटेल से देख लिया कि जेंडर वर्सेस जो है वो सेक्स जो है वो क्या है। आई होप कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को समझ में आ रही हैं और कोई पता भी चल रहा होगा कोई इतना जो है वो मुश्किल सब्जेक्ट है वो ये नहीं है, ठीक है। जेंडर वर्सेस सेक्स को हमने डिटेल में देखा था कि जी जेंडर जो है बेसिकली आपकी सोसाइटी ने जो जेंडर है उसको डिसाइड किया और उन्होंने एक प्रिस्क्राइब्ड सेट बता दिया नॉर्म्स का, हाउ दिस जेंडर has to perform in this particular culture। मैंने बताया फॉर एग्जांपल कि एशियन कल्चर में यू आर नॉट सपोज टू लाइक वेयर फॉर एग्जांपल जी जीन्स, मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, कुछ पर्टिकुलर आप अगर आप फॉर एग्जांपल किसी इस तरह के एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ इसको बहुत ही मायूब समझा जाता है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सोसाइटी जो किस तरह के लेबल्स जो है वो लगा देगी, राइट। तो दिस इज हाउ, और इसी को अगर आप किसी वेस्टर्न कल्चर में कंसीडर करते हैं तो वहां पे ये चीजें नॉर्मल है। तो दिस इज हाउ कि जी आपका कल्चर जो है, आपकी सोसाइटी, आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो आपका जेंडर डिसाइड कर रहे हैं और ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट सोसाइटी में। जबकि सेक्स जो हमने देखा कि बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, यूनिवर्सल है, और हमने देखा कि जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है। ये जो फर्स्ट टाइम ये डिफरेंस जो था, ये डिस्टिंक्शन जो थी वो किसने बताई थी? रॉबर्ट स्टॉलर ने 1960 में। तो जेंडर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप क्या दे सकते हैं कि जेंडर रेफर्स टू द एटीट्यूड, feelings and behavior that a given culture associates with a person's biological sex। I hope this is clear, ठीक है। That a culture, that a society, that a social institution associates with person's biological sex। Gender refers to socially constructed behavior। However, sex refers to a person biological status as a male or a female। आप या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, या आपकी जो बर्थ पे डिसाइड कर दिया जाता है आपके जेनिटल्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखकर, राइट। सेक्स हैज न्यूमरस इंडिकेटर्स सच एज क्रोमोसोम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनिटल्स, ठीक है। ये सारे जो हैं ये इंडिकेटर्स हैं आपके पास सेक्स। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जेंडर के इंडिकेटर्स क्या हैं? आप लोग कोई भी स्टूडेंट आंसर करना चाहे। जेंडर के इंडिकेटर्स क्या होंगे? अभी मैंने 2-3 दफा रिपीट कर दिया इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, जस्ट टू नो कि आप लोग अलर्ट बैठे हुए क्लास में या नहीं। मुझे चैट बॉक्स में बता दें, अगर वैसे भी बताना चाहते हैं तो बता दें, चलिए चलो। अच्छा, उसके बाद देखें मुझे किसी का अब मैम आउटलुक, सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही मैम आउटलुक। हाँ मुझे समझ नहीं आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग, शायद कोई इशू है आपकी तरफ। मैंने जेंडर का पूछा, मोहम्मद तौसीफ। जेंडर, जेंडर में ये कहाँ से आ गई चीजें जो आप बता रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम आपका क्वेश्चन ये है कि जेंडर क्या है? मैंने पूछा था कि जेंडर जो है बेसिकली इसका इंडिकेटर क्या है। जिस तरह आप सेक्स में बता रहे हैं कि इसका इंडिकेटर क्रोमोसोम है, ठीक है, या जो इसका इंडिकेटर है वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, या जो आपके एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं वो इंडिकेटर है। सो आपका जो जेंडर है इसका इंडिकेटर क्या होगा? कौन सी चीज डिसाइड करती है? ये जस्ट क्वेश्चन। मैम आई फीलिंग्स गेस एंड बिहेवियर। सोसाइटी, मैम जी सोसाइटी ठीक है, और कल्चर आई गेस कल्चर, डिसाइड करता है। ठीक है, थैंक यू जी, वेल डन वेल डन, ठीक है, सबने ठीक बताया, कल्चर और सोसाइटी ये डिसाइड करती है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन जो है वो मैं ये बहुत दफा मैंने इसकी रिपीटेशन की थी आप लोगों से, इसलिए पूछा कि अगर अभी तक किसी का क्लियर ना हुआ होगा तो वो अपने फेलोज की बात सुन के क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आपका जेंडर का जो इंडिकेटर है वो कौन है, ठीक है, वेल डन जी, आप लोग अलर्ट बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है वुमेन स्टडीज को और जेंडर स्टडीज को। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपको बुक्स में और आपको इवन तो यूट्यूब पे भी इसको सही नहीं बताया गया हुआ।
सो और इसके अलावा जो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट एट द एंड ऑफ दिस क्लास। उसके आपका अगर ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है तो आपके असाइनमेंट भी है, अगर वो नहीं हुआ तो मैं कोई और असाइनमेंट दूंगी। वुमेन स्टडीज जो है इसको हमने देखना है। वुमेन स्टडीज बेसिकली, अब आप कह रहे होंगे कि जी जेंडर स्टडीज, क्वेश्चन आपके पास ये भी बहुत दफा आया हुआ है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्लाइड में मेंशन है क्वेश्चन पास पेपर्स के भी कि वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में क्या डिफरेंस है, राइट? या जो वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो थोड़ा सा अलर्ट हो कि आप लोगों ने देखना है। वुमेन स्टडीज जो है वो ऑफशूट है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। अगेन हम थर्ड चैप्टर में हमने डिटेल से देखना है फेमिनिज्म क्या है, और उसके बाद फोर्थ में हमने जो देखना है कि फर्स्ट वेव जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सेकेंड वेव किस तरह से स्टार्ट हुई थी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरव्यू में यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट वेव जो है 1848 में यूरोप में बेसिकली वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स, उनके सोशल राइट्स और जो है वो उनके इकोनॉमिक राइट से डिप्राइव किया जा रहा था। किस तरह से? देखिए कि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है, और जो वुमेन है उनको डोमेस्टिक अफेयर्स की भी लुक आफ्टर करनी होती थी और साथ में इकोनॉमिक अफेयर्स की। किस तरह से कि भी आपकी जो बेसिक नीड है पूरा करने के लिए आपके पास जब कुछ है ही नहीं तो आपको उनको बाहर भी जाना है, उनको जॉब भी करनी है। ऑल्दो के जॉब्स उनके लिए अवेलेबल ही नहीं थी, अगर थी भी तो प्रॉपर उनके लिए वेजेस नहीं थी या इक्वल वेजेस नहीं थी, और वहां से उनके घर के सारे जो मेल हैं वो कहाँ गए? वो तो वॉर में है उस टाइम पर। तब से जी फर्स्ट वेव जो आपकी स्टार्ट होती है सफराज मूवमेंट्स को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। मैं जस्ट ओवरव्यू यहाँ पे दे रही हूँ। तो आपको जो है वो अगेन मैंने बताया कि 1919 में 19th अमेंडमेंट होती है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनको वुमेन को जो है वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आप उस चीजों को परेशान नहीं हूँ, ठीक है, कि वेव्स कब स्टार्ट हुई, ये हमने डिटेल में सब चीजें देखनी है। ये जो स्टार्ट कब हुई थी बेसिकली, मैं एक जेनेरिक उसका आंसर अब यहाँ पे ये दे देती हूँ क्योंकि हमने इसको आगे डिटेल से देखना है कि ये जो है बेसिकली लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वेव, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये जो थी बेसिकली वुमेन सेंट्रिक थी। वुमेन सेंट्रिक किस तरह से कि जी वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स की इसमें उन्होंने अपने बात की थी कि हमें जो है वो रिप्रोडक्टिव राइट्स भी मिलने चाहिए। राव वर्सेस वेड एक केस जी सुप्रीम कोर्ट में, यूएस सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। ये आपको चीजें याद करने की या इन चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इसका प्लॉट जो है वो बता रही, जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो राव वर्सेस वेड केस जो है वो यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1973 में ये अलाउ कर देती है या डिक्लेयर कर देती है कि अबॉर्शन जो है वो उसको लीगल करार दे देती है। तो बेसिकली ये कुछ सिनारियो था सेकेंड वेव का। तो सेकेंड वेव जो थी उसके जो आप कह लें कि उसका एक एजुकेशनल आर्म था वुमेन स्टडीज। सेकेंड वेव के बाद आपकी वुमेन स्टडीज जो है वो स्टार्ट होती है। वुमेन स्टडीज वाज एन ऑफशूट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ द फेमिनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। वुमेन स्टडीज इज अच्छा। उसके बाद जो जेंडर स्टडीज है, आपको इसके नेम से पता चल रहा है एक दो चीजें तो ना। हाँ जी 1848 ही कहा था मैंने, बट मैं अभी आपको जस्ट बता रही हूँ, इस पे फोकस करें क्योंकि वो हमारा पर्पस नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि जी आपको नेम से पता चल रहा है कि वुमेन स्टडीज बेसिकली क्या है, जिसमें सिर्फ आप वुमेन की बात कर रहे हैं, सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हैं। आपकी जो बाकी चाहे वो सेक्स है या चाहे वो जेंडर है, आप उनको टोटली निग्लेक्ट कर रहे हैं। आप मेन की बात ही नहीं कर रहे इसमें, आप बाकी जो भी आपके जेंडर्स हैं उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं टोटली। जेंडर स्टडीज के नेम से आपको एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे, अच्छा जेंडर स्टडीज के नेम से आपको जो है वो एक चीज यहाँ पे, जस्ट सेकंड जी। अच्छा मुझे पहले आप लोग ये बताते जाएं कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं साथ साथ या नहीं? यस मैम। ओके, कोई स्टूडेंट जो लाइन पर आना चाहता हो और बात करना चाहता हो? रिमशा? यस मैम। कैसी है रिमशा आप? आपको चीजें क्लियर हो रही हैं सब्जेक्ट
बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह समझ आ रही हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, आप लोग ना चीजों को थोड़ा थोड़ा सा नोट करते रहा करें साथ में, अगर लाइक इस तरह से ना थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है, तो आई वुड से कि चीजों को साथ साथ जो है वो कुछ चीजें में, जैसे आप लोगों को उर्दू में बता रही हूँ या उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उन चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को आप लोग नोट करते रहा करें, ठीक है? श्योर मैम। अस्का चौधरी का जो है वो कैमरा ऑफ है आज। अस्का से अब मैंने बात करनी है नेक्स्ट। अस्का, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम और मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। कौन बात कर रहा है पहले तो मुझे ये बता दें। मैम अस्का। जी अस्का, कैसी हैं आप? मुझे नजर नहीं आ रहा मैं मैम जी जी अस्का, चीजें समझ आ रही हैं आपको? मैम मैम आई एम फाइन मैम। मेरा कैमरा ऑन था लेकिन ये लाइट गई हुई है तो ओके यस ओके, नो मैम। इशू। ओके ठीक है, नो इशू नो इशू। ठीक है ठीक है। अच्छा, कोई भी स्टूडेंट मुझे जो है वो ये बता सकता है कि सेक्स वर्सेस जेंडर में कोई से भी 2-3 डिफरेंस? अस्का, आप बता सकती हैं ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए, अगर किसी का इंटरनेट इशू था या किसी का मिस हो गया है तो आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगी, जस्ट 1 or 2 डिफरेंसेस। मैम काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सेक्स वर्सेस जेंडर में आपने डिफरेंस बताना। मैम सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकली डिसाइड किया जाता है, यानी एट द टाइम ऑफ परफेक्ट। बर्थ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके जेनिटल्स, इन सारी चीजों को देख के डिसाइड कर दिया जाता है तभी। और जो जेंडर होता है वो आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर डिसाइड करती है कि एक 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 स्पेसिफिक सेक्स से रिलेटेड एक इंसान के साथ क्या क्या चीजें, क्या उसका रोल एसोसिएटेड है सोसाइटी में। ठीक है, थैंक यू सो मच उसका, परफेक्ट। अच्छा जी, और कुछ लोगों ने अपने कैमराज ऑन नहीं किए हुए, क्या रीजन है? आई थिंक लाइट नहीं है उनकी तरफ। मैम जी जी मैम एक चीज पूछनी थी, हम ये कह सकते हैं कि जेंडर जो है वो इंडिविजुअल खुद डिसाइड भी कर सकते हैं कि उसने इधर फीमेल आउटलुक या मेल है तो वो फीमेल के उसमें रहना चाहता है? अगर सोसाइटी और कल्चर डिसाइड नहीं करता तो वो इंडिविजुअल खुद भी तो डिसाइड कर सकते हैं अपना जेंडर। एग्जैक्टली जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जेंडर आइडेंटिटी में हमने यही देखा कि आप अपना मैंने आपको, जैसे मलाइका जो है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज फ्रॉम बलोचिस्तान ना, तो उन्होंने अपना जेंडर जो है, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को चेंज किया। आप चाहे तो आप टॉम बॉयज की तरह, आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती होंगी ना जो बॉयज की तरह रहती होंगी, और उनकी ड्रेसिंग, उनका उठने बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल बॉयज की तरह, तो आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है रिमशा। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ना चीजें साथ साथ नोट करते रहा करें, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों के पास, आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे और चीजें सेव भी हो जाएंगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस एक्सक्यूज। मैम जिस तरह अभी आपने जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस बताया, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग किसी जेंडर स्टडीज के कोई स्कॉलर हो या फिर कोई प्रोफेशनल लोग हो, उनका हम लोग कैसे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं? जी मैं आगे आगे इसके एग्जांपल्स हैं। उर्वा कासिम, आई थिंक यू आर स्पीकिंग राइट उर्वा? यस मैम। जी जी यस मैम। जी जी आगे एग्जांपल दें कि किस तरह से जो है वो आप फेमिनिस्ट को, आप जो है वो प्रोपोनेंट्स को, या आप जो है वो डिफरेंट पोस्ट जो है वो ऐड करेंगे। ये मैंने आगे जो है वो जैसे ही लाइक हम आते हैं इंटीग्रेशन डिबेट पे, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो दी गई, तो आपको एक क्योंकि आइडिया हो देखिए जाएगा मैम, कि हम ये इस तरह फर्स्ट से हम लोगों का देखिए ये फर्स्ट टॉपिक है, एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो दैट यू गोना रिपीट द टॉपिक अगेन। सो अभी जिस तरह मैंने अपने नोट्स में बटलर्स की 1990s की एग्जांपल लिखी है, डेफिनेशन बेसिकली लिखी है जेंडर्स की, कि जेंडर होता क्या है। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि मैम अगर फॉर एग्जांपल हमारी सोशियोलॉजी की भी टीचर ने हम लोग को जो है वो प्रोफेशनल लोगों के एग्जांपल्स को कॉट करने का कहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप भी कुछ लोगों को कॉट
कर दे जो कि प्रोफेशनल भी हो और जो इंटरनेशनल ऑथर्स के भी हो, सो दैट हम लोग उसकी एग्जांपल अपने नोट्स में लिख दें। एग्जैक्टली यही एग्जांपल्स मैं आपको आगे जो स्लाइड आएगी तो उर्वा मुझे आपका नेम याद हो गया, मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है? या अभी आपको मैं दिखा दूँ। श्योर मैम, जस्ट अ सेकंड। थैंक यू मैम, श्योर। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मैम जी जी मैम, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात नहीं करेंगे इस दौरान कि जेंडर के भी ये इस्लामिक लिए या नो sex? नो कोई भी जेंडर एग्जांपल नहीं खोज सकते नहीं या कुछ बात कर आप सकते हैं? नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को आप बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को आप बीच में नहीं लाएंगे अनलेस अंटिल के जी कोई इस तरह से आपकी केस स्टडी बनती है, ठीक है? कोई केस स्टडी बनती है जिसमें फॉर एग्जांपल जेंडर वायलेंस का केस कोई आ जाता है या फिर ऑनर किलिंग की बात आ जाती है, तो अंटिल अनलेस की कुछ इस तरह का केस हो तो आप उसकी केस स्टडी जो है वो ऐड कर सकते हैं, नॉट लाइक इस्लामिक पर्सपेक्टिव हम ऐड करेंगे, ठीक है? देखिए Okay. आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप उसकी आउटलाइन को देखते हैं ना, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इसी तरह से करते हैं, आप उनकी आउटलाइन को देखते हैं और उस आउटलाइन को लेकर साथ साथ चलते हैं, राइट? सो इसमें भी हमने जो थ्योरीज हैं हमारे पास जो कि वेस्टर्न है उसी को हमने लेकर चलना है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव को अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई केस स्टडी है तब आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू मैम। Excuse me, ma'am. जी जी उर्वा। मैम आपने अभी मेंशन किया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को, सो मैम मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर कर दे, बिकॉज हम लोग क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड वैसा है, जिस तरह आपने आइडेंटिटी का बताया कि आइडेंटिटी जो है वो लड़कियां चेंज कर लेती हैं और लेकिन उनका जेंडर चेंज नहीं होता। सो अगर फॉर एग्जांपल इसी के आगे हम लोग एग्जांपल लिख रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं और उसको इस्लाम से कहीं समहाउ अगर हम रिलेट कर देते हैं, तो बिकॉज आपको पता है ग्रूमिंग हमारी इस्लामिक हुई हुई है, तो हम उसको पेपर में अगर ऐसे दे देते तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा हमारा, एग्जैक्टली क्योंकि हम उसको इस्लाम से रिलेट कर देंगे हमारी ग्रूमिंग ऐसे। यू गॉट माय पॉइंट। मैंने स्टार्ट में भी यही आपको कहा था कि पेपर में सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड एग्जांपल भी नहीं देंगे। हो सकता है जो आपको पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, वो कोई आप कह लें कि फीमेल नहीं है, कोई खातून नहीं है जो आपका पेपर चेक कर रही है, ठीक है, और आपने पेपर एक फीमेल, क्योंकि आप खुद एक फीमेल है फॉर एग्जाम्पल, या अगर मैं एक्चुअली अपनी बात कर लेती हूँ, मैं आपकी एग्जाम्पल नहीं लेती, मैं पेपर करी मैं बहुत इमोशनल होके वुमेन राइट्स और वुमेन इश्यूज ये जी हुआ, तो इस वजह से सफराज मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वुमेन को वोटिंग राइट्स ही नहीं थे, वुमेन को तो कुछ कंसीडर ही नहीं किया जाता था। मैं पेपर अगर अटेम्प्ट कर रही हूँ और मैं उसको बहुत इमोशनल होके पेपर अटेम्प्ट कर देती हूँ अपना, तो मुझे एग्जामिनर के पास जब पेपर जाएगा उसको पता चलेगा कि ये किसी फीमेल का पेपर, ऑल्दो कि जब एग्जामिनर के पास पेपर जाता है उसमें आपकी जो रोल नंबर है वो भी सपोज किए हुए होते हैं, ठीक है? तो एग्जामिनर को पता चलेगा ये कोई फीमेल है, और हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो कोई खातून नहीं थी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैंने यही बात की थी कि सब्जेक्ट थोड़ा सा सेंसिटिव है और आपको बिल्कुल भी कहीं ये शो नहीं करना। मैंने ये भी कहा कि क्लास में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए ये भूल जाएं कि आप मेल हैं या फीमेल। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है? पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए बहुत ही बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, और इस्लामिक पर्सपेक्टिव हम नहीं लेकर आएंगे बिल्कुल। यस मैम, बस यही आपसे क्लैरिफाई करना था, बिकॉज बैलेंस्ड अप्रोच इस सब्जेक्ट में रखना इज वेरी हार्ड, बिकॉज हम लोग की ग्रूमिंग वैसी हुई है, समहाउ वो हमारी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इवन के ये बात। जी जी रिमशा जी। एक चीज पूछनी थी कि अगर हम, जैसे आपने बात की कि नजर आते हैं, हाईलाइट भी बहुत ज्यादा होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे सप्रेस कर दिए जाते हैं, तो फिर हम जो एग्जांपल्स कोट करेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारे माइंड में तो पाकिस्तानी रिफ्लेक्शन ही चल रहा होगा। अब ये फिर हमें बुक से या नेट से मिल जाए, यही आपकी बात है, ये सारी चीजें ना। जी बिल्कुल, कि आपके माइंड में सिर्फ पाकिस्तान का वो चल रहा था कि पाकिस्तान बहुत मजलूम है। आप अगर एक इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो एक इतनी बड़ी सीट के लिए, और अपना जो थॉट है वो एग्जामिनर को अपने कंट्री की नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपने ना तो बहुत नेगेटिव होना है, ना ही इतना मीठे बन जाने की हाँ जी हमारे कंट्री में तो कोई इशू है ही नहीं, ना जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है, ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इतना भी नहीं करना। इश्यूज बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी है। अच्छा, अगेन आपने एग्जांपल की बात की, तो वो सारी चीजें आपको क्लास में जो है वो सिखाई जाएंगी कि किस तरह से जो है वो आप डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो केस स्टडीज को कोट कर सकते हैं, ठीक है? जस्ट डोंट वरी। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप अब आप लोग थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए।
और डॉक्टर टूबा चाय भी पीनी है, बाकी लोग अपने साथ कुछ खाने पीने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। मेरी क्लास में आप लोगों को परमिशन होगी कि जो कुछ भी आप खाना पीना चाहते हैं आप लोग अपने साथ रख सकते हैं, कोई भी स्नैक वगैरह, खाना नहीं, प्रॉपर अपने साथ मील नहीं, ठीक है। अच्छा जस्ट सेकंड मैं चैट बॉक्स देखूं आप लोगों का, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा कि टॉपिक आज कंप्लीट होगा, चलें फिर भी कोशिश करते हैं। अच्छा जी, वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज जो है वो बेसिकली इसमें जो है वो आपके पास ये किस तरह से स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टार्ट किस तरह से हुई है, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस जो है बेसिकली वो क्या है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले देखिए कि वुमेन स्टडी जो थी ऑफ शूट है सेकेंड वेव फेमिनिज्म की। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को रेडिकल फेमिनिज्म से भी रिलेट किया जाता है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि रेडिकल एक अप्रोच है वो क्या होती है, जैसे कि अभी उर्वा आई गेस आप से मेरी बात हो रही थी तो उर्वा भी बताएगी कि हम जो है टू सम एक्सटेंट वो इस तरह से कर देंगे। तो रेडिकल अप्रोच बेसिकली क्या है कि आप जो है वो बैलेंस अप्रोच को लेकर नहीं चलते। फर्स्ट वेव जो थी एज कम्पेयर टू सेकेंड वेव वो हमारे पास क्या थी, लिबरल थी। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों को आगे जाके देती हूँ एक और जगह पे, ठीक है। वुमेन स्टडीज इज ओल्डर देन दी जेंडर स्टडीज। आप ये कंसीडर कर लें कि वुमेन स्टडी पेरेंट है और जेंडर स्टडी जो है वो उसका चाइल्ड है। जेंडर स्टडी बाद में आई थी और जेंडर स्टडी जो है वो ऑफशूट है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आपके पास आती है तो उसका एजुकेशनल आर्म आपके पास जो है वो आ जाता है जेंडर स्टडीज। वुमेन स्टडीज विल फेवर वुमेन फॉर द मोस्ट। आपको इसके नेम से पता चल रहा है कि इस सब्जेक्ट में आप जो है वो जस्ट जो वुमेन है, लाइक अगर हम वुमेन स्टडी की बात करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड आप वुमेन सेंट्रिक रहेंगे, ठीक है। सो इसमें हम जो है वुमेन लिबरेशन ओनली, आप वुमेन की ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वुमेन की इक्वल राइट्स की बात करते हैं। तो क्या इश्यू सिर्फ वुमेन के साथ है? अब आप लोग मुझे ये बताएंगे क्या इश्यू सिर्फ वुमेन के साथ है या जो आपकी सोसाइटी में बाकी जेंडर्स हैं उनके साथ भी इश्यूज हैं? कोई अगर स्टूडेंट बताना चाहे क्या हैरेसमेंट सिर्फ वुमेन के साथ होती है? क्या चाइल्ड अब्यूज सिर्फ मैम अभी मुझे लगता है कि ना सिर्फ चाइल्ड के साथ होती है बल्कि मेल के साथ भी अब्यूज होनी शुरू हो गया, जो सोसाइटी हमारी आती जा रही है। और विद द पेस ऑफ टाइम एवरी जेंडर जो भी है, वेदर इट्स मेल, वेदर इट्स फीमेल, वेदर इट्स बायो, वेदर इट्स वट एवर, आई थिंक के सारे एक एक जो है वो जेंडर के साथ जो है वो सेम लेवल पे इनइक्वालिटीज होती जा रही हैं। एग्जैक्टली उर्वा, यू आर परफेक्टली राइट। देखिए 2017 में डॉन की एक रिपोर्ट थी कि जो आपके ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ये पहले तो हम सुनते हैं ना कि वुमेन स्मगलिंग, वो क्या करते हैं कि जो बॉयज हैं टीनेजर बॉयज उनकी स्मगलिंग करते थे। ये डॉन में 2017 में एक आर्टिकल आया था, उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन की गई थी। अगेन जो इश्यूज हैं वो सिर्फ आपकी वुमेन के साथ नहीं है, ठीक है। जस्ट सेकंड जी मैम देन वुमेन इनइक्वालिटी का टॉपिक इतना ज्यादा क्यों इमर्ज होता है, ये भी एक सवाल है मेरा। जी ठीक है। आगे जब हमने वेव्स देखनी है ना, जिसमें मैं आपको अभी बताया कि जैसे सेकेंड वेव फेमिनिज्म है, ये जो है वो रेडिकल लाइक उस पॉइंट की तरफ चली जाती है, रेडिकल साइड पे चली जाती है, तो उसमें हम इन चीजों को ज्यादा देखेंगे। और अगेन ये सोसाइटी का भी एक फैक्टर होता है। जस्ट सेकंड, हाँ जी, इसमें सोसाइटी का भी एक फैक्टर होता है कि आपका मीडिया, आपका कल्चर पोर्ट्रे ये करता है कि वुमेन बहुत मजलूम है। इवन कि आप ये कितने ड्रामाज हैं जो शो करते हैं कि वुमेन किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई है। आप खुद सोचें, आपके जो मीडिया इंडस्ट्री है, इवन कि चाहे वो बॉलीवुड की है, चाहे वो हॉलीवुड की है, चाहे वो लॉलीवुड की है, ठीक है, वो कितनी जो है वो ये पोर्ट्रे की जाती है चीज की वुमेन किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गई। मुझे याद है कि आई थिंक सिर्फ एक वो ड्रामा होता था, बहुत पहले कभी आया था, एग्जैक्टली याद नहीं है, नेम नहीं याद आ रहा मुझे। उसमें वो एक शो किया गया था कि जो करेक्टर था उसने जो है वो बहुत अच्छी लाइक उसने स्टडी की अपनी बहुत टफ सर्कमस्टांसेस में भी, और वो जो थी बाद में ब्यूरोक्रेट बन गई, जिंदगी गुलजार है। यस एग्जैक्टली, ये नेम था उसका। तो आपके ड्रामास में भी ये पोर्ट्रे किया जा रहा होता है कि जब आपका मीडिया ये पोर्ट्रे करे, हम किस चीज से इन्फ्लुएंस लेते हैं ज्यादा कि अच्छा जी हमें कौन सी ड्रेसिंग करनी है, कौन सा हेयर स्टाइल बनाना है, कौन सी लाइक चीज को फॉलो करना है।
मीडिया से ऑब्वियसली जो चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है, और यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम, यस टोटली। जो चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आप आज से लाइक 1 साल पहले देखें, यूट्यूब को इतना यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को लाइक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, पर्टिकुलरली हमारी सोसाइटी में। अब ये ट्रेंडिंग पर हो गई तो हमने इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जो चीज आप देखते हैं कि जो ट्रेंडिंग पर है तो हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वुमेन रिलेटेड इश्यूज हम ज्यादा जो है वो लाइक उनको ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं शायद, या वो आ जाते हैं। कुछ सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा, मीडिया का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, और आपकी नॉर्म्स जो कि आपका कल्चर डिसाइड करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, थैंक यू मैम। वेलकम। वुमेन स्टडी जो वुमेन स्टडी है बेसिकली ये आपकी क्या है, जिसमें आपकी एथनिसिटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, नेटवर्किंग सब चीजें जो है वो वुमेन रिलेटेड है। सो ये इस एरिया पे कंसंट्रेट करिए। पिन पॉइंटेड द लैंग्वेज बायसनेस फॉर ओनली वुमेन। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? वुमेन वीक है, वुमेन सेंसिटिव है, वुमेन इमोशनल है। कितना मीडिया आपको पोर्ट्रे करता है कि जी जो वुमेन है वो कोई एथलीट, कोई सपोर्ट, इस तरह की स्पोर्ट वर्क वगैरह जो है वो कर सकती है। मैंने आपको बताया कि बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें आपको आपकी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करती कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो फीमेल हैं और आप कोई एथलीट वर्क जो है फॉर एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं। बाराक ओबामा जो हैं वो एक स्कूल में जाते हैं और स्पीच करते हैं, इमोशनल होके he burst into tears. That was considered normal in that society, but in our society this behavior, this particular behavior is not considered normal कि जी जो आप मेल हैं और आप रो रहे हैं। ऑल्दो क्या भाई, या तो होता है ना कि जो टीयर्स हैं वो उनमें होते ही ना, तो फिर हम कह सकते थे कि कुछ ऐसा सीन है कि जी वो रो नहीं सकते। लेकिन ये किसने डिसाइड किया? ये आपकी सोसाइटी ने डिसाइड किया। ऑल्दो बाराक ओबामा जो है जैसी पर्सनालिटी जो है वो स्कूल में इमोशनल होके वो रो रहे हैं और उनको वहां पे टोटली नॉर्मल कंसिडर किया था, ठीक है। तो ये जो था कि पिन पॉइंटेड लैंग्वेज जो है वो कहाँ पर है वुमेन के लिए, ये आपकी वुमेन स्टडीज में आपको देखने को मिलती है। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आपका डिफरेंस बेसिकली क्या है वुमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज का? ये एग्जामिनर को शायद बहुत ही पसंद है क्वेश्चन। तो वो किसी ना किसी तरह मेल अब्यूज इज वेरी कॉमन। यस, मेल अब्यूज, हैरेसमेंट आप कह लें इसको, हर जो इश्यूज मेल के साथ हैं वो लाइक फीमेल के साथ हैं, मेल के साथ भी हैं। लेकिन एक बात है, आपको ये चीज तो माननी पड़ेगी कि फीमेल के साथ ज्यादा है, आपकी सोसाइटी में पर्टिकुलरली ज्यादा है, ठीक है, फीमेल के साथ आपकी सोसाइटी में। क्योंकि आप अपनी सोसाइटी को क्या कंसीडर करते हैं? पैट्रियार्कल सोसाइटी, रूल ऑफ द मैन। इवन कि आप अपने घर में देख लें, आपकी मदर की सुनी जाती है, आपके फादर की सुनी जाती है। तो दिस इज द पॉइंट। वुमेन स्टडीज जो है उसको जेंडर स्टडीज, इसमें हम दोनों में डिफरेंस है वो देखते हैं। वुमेन स्टडीज इमर्ज हुई थी पॉलिटिक्स, जो आपकी डेमोन्स्ट्रेशंस थी, जो आपके आप कह लें कि मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अपने माइक्स प्लीज ऑफ कर लें, अपने माइक्स ऑफ कर लें। किसका माइक? सानिया? यस मैम। जी माइक ऑफ कर लें, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ लाइक जो है वो पॉलिटिक्स, जो आपकी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, उसके रिजल्ट में जो है वो आपकी वुमेन स्टडीज जो है एज एजुकेशनल आर्म इमर्ज होती है। जेंडर स्टडीज ये पॉलिटिकल है नेचर में, किसी लाइक पॉलिटिक डेमोन्स्ट्रेशन के रिजल्ट में जेंडर स्टडी इमर्ज नहीं होती। अच्छा, जेंडर स्टडीज में आपको इसके नेम से पता चल रहा है, इसमें सिर्फ वुमेन नहीं है। जेंडर स्टडीज जो है वो इनकॉर्पोरेट करती है मेन को भी, जेंडर स्टडी इनकॉर्पोरेट करती है अदर जेंडर्स को भी, जेंडर स्टडी इनकॉर्पोरेट करती है जो गे हैं उनको भी, लेस्बियन है उनको भी। सो जेंडर स्टडीज जो है वो किसी पॉलिटिक डेमोन्स्ट्रेशन के रिजल्ट में जो है वो इमर्ज नहीं है, ठीक है। वुमेन स्टडीज जो है ये ऑफशूट है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की, जबकि जेंडर स्टडी थर्ड वेव के रिएक्शन में इमर्ज हुई थी। ये 1960 में इमर्ज होती है, ये 1980 में इमर्ज होती है। जेंडर जो आपकी स्टडी है इसका स्कोप वाइडर होगा। क्यों स्कोप वाइडर होगा? मुझे कोई बताएगा इसका स्कोप क्यों वाइडर होगा?
मैम इसमें Anyone? मैन और वो जितने भी इसके वो जेंडर्स हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, बट जो वुमेन है वो सिर्फ वो वुमेन सेंट्रिक है। एग्जैक्टली ठीक है, परफेक्ट। एक और भी पॉइंट है, चलो मैं वो आगे जाके बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव आप कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कोर्स